साथियों, रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम। और आज हम बात करेंगे रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम के रिकॉर्ड संधारण के लिए, क्योंकि विभाग में ये कार्यक्रम अब शुरू हो चुका है। 15 अगस्त से ही ये हमारे विद्यालय में शुरू होगा और जो आगे के लिए चलता रहेगा। तो माहवार गतिविधियाँ का रिकॉर्ड संधारण किस प्रकार से करेंगे वो मैं दिखाऊंगा। इस बार मैं आपको जुलाई की जो रिकॉर्ड संधारण है वह दिखाऊंगा। तो मैं एक एक करके आपको सभी चीज़ें डिटेल में दिखाऊंगा, तो आप ध्यान से इसे देखिए और आपके विद्यालय में रिकॉर्ड संधारण करना कंप्लीट करें। साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रीडिंग प्रमोशन कैंपेन। सबसे पहले हमें रिकॉर्ड संधारण में इस कार्यक्रम के बारे में लिखना होगा। और रीडिंग प्रमोशन कार्यक्रम 2026-27 पृष्ठभूमि है। और पृष्ठभूमि में लिखना होगा, राजस्थान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने पर विशेष और जोर दिया गया है। और साथियों, और इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन की शुरुआत की थी। इस मिशन को लक्ष्य 3 से 8 की जो आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों को मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान के कौशल विकसित करना है। प्रखर राजस्थान। और ये कार्यक्रम हमारा जो चल रहा है शिक्षा विभाग द्वारा शिविर पंचांग 2024-25 में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए पठन कौशलों के विकास और पठन अभ्यास हेतु कार्य योजना बनाई गई है। इसमें कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों में पठन अभ्यास, धारापुरा पठन और पढ़ने के विकास हेतु जो कि विद्यालय समय सारणी में प्रत्येक दिवस के 7वें कालांश की रीडिंग पीरियड के रूप में करा गया है। देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक दिवस आपको 7वें कालांश को रीडिंग पीरियड के रूप में रखना है। और इस कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं वो इस प्रकार से रहेंगे। विद्यालय और समुदाय स्तर पर पठन संस्कृति को विकसित करने, विद्यार्थियों में पढ़ने की आदत को विकसित करना, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति, संरचनात्मकता, चिंतन और क्षमता बढ़ाने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यार्थियों में धारापुरा पठन और पढ़कर समझने के कौशल विकसित करना, शिक्षक सशक्तिकरण, राज्य स्तरीय बेस्ट प्रैक्टिसेस, मोटिवेशन, शिक्षकों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी कोष का निर्माण करना है, सामुदायिक स्वामित्व, मेगा PTM और कहानी मेलों में अधिक उपस्थिति के माध्यम से विभाग शिक्षक संबंधों को और अधिक सुदृढ़ बनाना रहेगा। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के अंदर जो गतिविधियाँ रहेगी उनका संक्षिप्त विवरण है। कक्षा 1 के लिए, 2 के लिए, कक्षा 1 और 2 के लिए बुनियादी साक्षरता कौशल पुस्तकालय से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। इसमें गीत, कविता, कहानी सुनना, चित्रों पर खुली चर्चा, आसपास की वस्तुओं, अनुभव पर जो कल्पनात्मक चर्चा रहेगी, ध्वनि जागरूकता के खेल, डिकोडिंग, वाक्य पठन, डिकोडेबल टेक्स्ट, सरल और छोटी कहानियाँ शामिल हैं। साथ ही रीड अलाउंड, साझा पठन, जोड़े में पठन, स्वतंत्र पठन, अभ्यास, चित्रकारी, नाट्य अभिनय, रीड और एंड एक्ट और बुक टॉक आदि इसमें रहेगी। इन गतिविधियों को खेल और रोचक तरीकों के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। प्रतिदिन 7वें कालांश में इसको किया जाएगा। मातृभाषा आधारित जो कार्य वो भी इसमें किया जाएगा और खेल खिलाए जाएंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कक्षा 3 से 5 के लिए गतिविधि इसमें भी रहेगी। पठन कौशल, पढ़ने की प्रभाव, समझने की क्षमता के बढ़ाने पर केंद्रित होगा। गतिविधियों में मुखर वाचन, सह पठन, जोड़ में पठन, मार्गदर्शिका पठन, स्वतंत्र पठन, कहानी सुनना, चित्राभ्यास आधारित कहानी निर्माण करना, सुनना, पुस्तक आधारित कहानी, कविता, निबंध, पत्र संवाद आदि पर चर्चाएं रहेगी। चित्रकारी, स्वतंत्र लेखन आदि विषयों आदि गतिविधियाँ शामिल होगी जो विद्यार्थियों को पाठ के महत्व को समझने में मदद करेगी। साथ ही मातृभाषा आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया जाएगा। पुस्तकालय की पुस्तकों पर कार्य करने और पढ़ने के बाद में विस्तारित गतिविधियों पर चर्चा जरूर करे जाएंगे। बुक टॉक और कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी की पात्र बदलना, कहानी में नए पात्र जोड़ना, कहानी को अन्य पात्र की नज़र से देखना, कहानी को चिट्ठी के रूप में लिखकर दोस्तों को देना, पुस्तक समीक्षा, चित्रकथा और कहानी निर्माण, नाट्य अभिनय, रीड एंड एक्ट, बुक टॉक और टाइटल ट्री। कहानी सुनने या पढ़ने के बाद शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर नए शीर्षक बनाएंगे और उसका कारण बताएंगे। शिक्षक बोर्ड पर एक पेड़ का चित्र बनाएंगे। अलग अलग शाखाओं पर बनाए गए शीर्षक को इसमें लिखेंगे। स्टोरी रीड्स टू स्टोरी ट्री, इसके अंदर कहानी के चित्र, शब्द, पात्र दिखाकर विद्यार्थी अपने अनुभव कौशल से कहानी का निर्माण करेंगे। माई लाइफ माई लाइब्रेरी कहाँ है कार्ड, इसके अंतर्गत विद्यार्थी अपने अनुभव को एक पेपर पर लिखेंगे और उसको लाइब्रेरी कॉर्नर, दीवार या पुस्तकालय में शिक्षक की मदद से प्रदर्शित करेंगे और ये अनुभव बदलते क्रम में रहेंगे। अब आता है कक्षा 6 से 8 के लिए। देखिए, 6 से 8 में जो गतिविधियाँ रहेगी वो इस प्रकार हैं। गतिविधियों के अंतर्गत हम पठन कौशल पर आधारित होगी, जैसे विचार प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण पर आधारित। ऐसी गतिविधियाँ स्वतंत्र पठन, पुस्तक समीक्षा, चित्र आधारित कहानी निर्माण, कविता, निबंध,
पत्र, संवाद, जीवनी, आत्मकथा आदि चर्चाएं समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करेगी ताकि विद्यार्थियों में पढ़ने के प्रति रुचि और पाठ की समझ के साथ सकारात्मक सोच को बढ़ावा मिल सके। साथ ही मातृभाषा आधारित शिक्षण को बढ़ावा दिया जाए। इसके अलावा कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के साथ की जाने वाली पठन गतिविधियाँ भी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के साथ की जाएगी। इस प्रकार से देखा आपने कि ये जो हम गतिविधियाँ करवाएंगे उसमें जो कि आपकी कक्षा 6 से 8 के लिए है, फिर आपके पास में ये जो गतिविधि है वे कक्षा 3 से 5 के लिए है और कक्षा 1 से 2 के लिए है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। बाकी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी ये शेयर कर दी हैं, जहाँ से आप आसानी से देख सकेंगे कि आपको गतिविधि यहाँ पे क्या क्या करवानी है। आप देखेंगे तो ये हमारा माह है जुलाई, सबसे पहले जुलाई माह है। इसमें जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का लॉन्च हुआ है 29 जुलाई और सभी विद्यालयों में ये करना पड़ेगा। और इसके अंतर्गत जो गतिविधि हमको जुलाई माह की लिखनी है वो इस प्रकार है। गतिविधि पठन कौशल, पढ़ने के प्रभाव और समझने की क्षमता को बढ़ाने पर केंद्रित होगी। चित्र आधारित कहानी निर्माण, सुनना, बोलना, पुस्तक आधारित कहानी, कविता, निबंध, पत्र, संवाद आदि पर चर्चाएं, चित्रकारी, स्वतंत्र लेखन आदि गतिविधियों और शामिल। इसके साथ ही मातृभाषा आधारित शिक्षण को बढ़ावा देना, स्टोरी शीट्स टू स्टोरी ट्री। इसके अंतर्गत कहानी के चित्र शब्द पढ़कर जो कि पत्र बनाकर विद्यार्थी अपने कौशल से कहानी मौखिक निर्माण कर सकेंगे। माई लाइफ माई लाइब्रेरी कार्ड, विद्यार्थी अपने अनुभव को एक पेपर पर लिखेंगे और उसकी लाइब्रेरी कॉर्नर पर दीवार या पुस्तकालय झोले में शिक्षक की मदद से प्रदर्शित करेंगे और ये अनुभव बदलते क्रम में लगे रहेंगे। इस प्रकार कारण 7वें में ये गतिविधि विद्यालय में होगी। इससे बच्चों का प्रभाव और पठन, मौखिक ज्ञान, चित्रकला और कहानी वाचन की क्षमता का विकास होगा। और देखिए इसमें जो समय रहेगा ये 40 मिनट का समय है और इसमें जो गतिविधि आपके पास में रहेगी सामग्री में कहानी, कविता पढ़कर सीखना, चित्रकला, चित्रकार और देखना, बनाना, चार्ट पर चित्रांकित करना और कहानी निर्माण करना इसमें रहेगा। और इस प्रकार से ये जो गतिविधि के चरण इसमें रहेंगे।